आए थे तो उस समय जो हमने विजन देखा था इस बिजनेस का, ये बिजनेस हमें कहां तक ले जा सकता है, ये किस तरह का बिजनेस है और इसमें किस तरह की संभावनाएं हैं, इसमें जो इनकम आएगी वो कैसे आएगी, किस कारण से आएगी, किस लॉजिक से आएगी, ये आप लोगों ने ज़रूर समझा होगा। कैसे हमारी डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान को रिप्लेस करती है, ये आपने ज़रूर समझा होगा। लेकिन आज मैं आपको एक बार फिर इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। कई बार विज़न गायब हो जाता है। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान के अंदर जो एक कस्टमर है, ये कस्टमर जब अपने घर के ज़रूरी सामान प्रोडक्ट्स को खरीदने जाता है तो कहाँ जाता है? आसपास के किसी दुकानदार के पास, जिसे आप बोलते हैं रिटेलर। ये रिटेलर जो उसके घर के आसपास की कोई दुकान है, उसने अपनी दुकान में जो माल भरा हुआ है, ये रिटेलर वो प्रोडक्ट कहां से लेके आता है? होलसेलर से। और ये होलसेलर अपने पास जो माल लाता है वो किससे लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर ये माल किससे लाता है? मैन्युफैक्चरर से। ये मैन्युफैक्चरर इस कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट इस रिटेलर के पास आया है, सहारा लेता है विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट का। भाई, इसके पास कोई एक्स ब्रांड का साबुन आया है तो वो कस्टमर को कैसे पता चलेगा? वो इस रिटेलर के पास जाके कैसे मांगेगा मुझे एक्स ब्रांड का साबुन दे दो? तो एक्स ब्रांड का साबुन तभी मांगेगा जब विज्ञापन किया जाएगा। उसके लिए जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी मदद से विज्ञापन किया जाता है। उसके अलावा ये मैन्युफैक्चरर एक सेल टीम भी लगाता है जो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सपोर्ट करती है। और इस तरीके से एक प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरर से चलता है 50 रुपीज़ का, तो कस्टमर तक आते आते लगभग 100 रुपीज़ का हो जाता है। और ये फार्मूला ज़्यादातर प्रोडक्ट में अप्लाई होता है। अब ये जो लोग हैं, रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इनको हम मिडिल मैन कहते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने का होता है और ये प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? डिस्ट्रीब्यूटर। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था जो इस कस्टमर ने 100 रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा? ये जो रिटेलर है, इस प्रोडक्ट के ऊपर रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में सबसे ज्यादा मार्जिन किसके पास होगा? रिटेलर के पास। हो सकता है ये जो साबुन है ये इस रिटेलर को 80 रुपए का मिलाओ और इसने आगे 100 रुपए का बेचाओ, ठीक? उसके बाद उससे कम मार्जिन किसके पास होता है? होलसेलर के पास। रिटेलर के पास कितने रुपए का मार्जिन था? हो सकता है होलसेलर के पास सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का मार्जिन हो। कितने का मार्जिन हो? 5 रुपए का मार्जिन हो। और यानी इस होलसेलर को ये साबुन कितने का पड़ा? 75 रुपए का। उसके बाद कौन आता है? डिस्ट्रीब्यूटर। और इसके पास मार्जिन सबसे कम होता है, हो सकता है 1 रुपए। यानी हो सकता है इसको 74 रुपीज का ये साबुन आया हो और बाकी का खर्चा विज्ञापन में और सेल टीम में हो जाता है। क्लियर है? अब मैं आपसे फिर से दोबारा सवाल पूछता हूं, रिटेलर का मार्जिन 20 रुपए
होलसेलर का मार्जिन 5 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन 1 रुपए, और इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है। आपने एक सुर में बोला सबसे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है। मेरा सवाल, क्यों? उसके पास ज्यादा होलसेलर वाले सामान ले रहे हैं। वॉल्यूम, क्वांटिटी, वेरी गुड। क्योंकि ये जो रिटेलर है, हो सकता है इसको आसपास से, मोहल्ले से सिर्फ 100 कस्टमर आते हो। कितने कस्टमर? और इसीलिए ये 100 इंटू 20 2000 रुपए कमाता हो, ठीक। लेकिन ये जो होलसेलर है, इस होलसेलर के पास कितने रिटेलर होंगे? हो सकता है इस होलसेलर पर ऐसे 100 रिटेलर या 150 रिटेलर या 200 रिटेलर इससे माल लेते हो। क्योंकि रिटेलर की दुकान कहां खुली होती है? गली में, मोहल्ले में, इधर उधर। पर शहर में कोई एक आधा होलसेलर होता है या 2 होलसेलर होते हैं। मानते हैं आप ये बात? तो मान लीजिए 150 रिटेलर इस होलसेलर से क्या करते हैं? सामान लेते हैं, और हर रिटेलर के पास 100 कस्टमर हैं। तो इस होलसेलर के कितने कस्टमर हुए? 150 इंटू 100 कितने? 15,000 कस्टमर हुए। कितने कस्टमर हुए? और हर कस्टमर से इसको कितना मिल रहा है? 15,000 इंटू 5, यानी इसकी कमाई क्या हुई? 75,000 रुपए। मार्जिन इसका कम है, लेकिन कस्टमर ज्यादा है, इसलिए कमाई भी ज्यादा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक स्टेट का होता है। एक स्टेट में अगर स्टेट बड़ी है तो ज्यादा 5, 7, 10 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, नहीं तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जनरली एक स्टेट में एक ही होता है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर यह क्लियर है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसे कई सौ होलसेलर होते हैं, 200, 300, क्योंकि हर शहर में 5, 4, 2, 3 होलसेलर होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास 100 होलसेलर हैं। कितने होलसेलर हैं? अगर 100 होलसेलर हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 1500 कस्टमर हैं, कितने कस्टमर हैं? तो टोटल इसके पास कितने हो गए? तो इसकी कमाई हुई 15 लाख रुपए। उसके पास थे 15,000 कस्टमर और 100 होलसेलर अगर इसके पास है तो 100 इंटू 15,000 कितने कस्टमर हो गए? 15 लाख कस्टमर। और 15 लाख कस्टमर से अगर 1 रुपया आएगा तो इसकी कमाई होगी 15 लाख रुपए। यानी कि इस पूरे सिस्टम में, ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर हम बात करें तो एक डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए पैसा कमाता है क्योंकि उसके पास कस्टमर की संख्या ज्यादा है। पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ये जो 15 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, इसके लिए कितने लोग नीचे काम कर रहे हैं? अगर मैं दुकानदारों के स्ट्रक्चर के हिसाब से करूं तो कुल कितने? 150 रिटेलर काम कर रहे हैं और 100 होलसेलर काम कर रहे हैं। तो इसका भी एक नेटवर्क है, किसका? होलसेलर का, और आगे हर होलसेलर के आगे 100 रिटेलर का। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। लेकिन वो जो रिटेलर हैं और वो होलसेलर हैं, वो अपनी अपनी दुकानें बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से चला रहे हैं। इसलिए ये नेटवर्क कामयाब है और हर महीने यहाँ कमाई हो रही है। तो अब मैं आता हूं हमारे सिस्टम पे। जब आप लोगों ने ग्लेज को स्टार्ट किया तो उस समय हमारा मकसद था इस सिस्टम को रिप्लेस करके हमारा सिस्टम बनाना। अब हमारा सिस्टम कैसा है? हमारा सिस्टम है, आप लोग 6 डायरेक्ट्स बनाते हैं,
आप ये डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं, फिर ये लोग आगे नेटवर्क बनाते हैं, और ये नेटवर्क हमारा चलता हुआ शहर क्रॉस करता है, गांव क्रॉस करता है, स्टेट क्रॉस करता है, और धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता है और जल्दी पूरे विश्व में भी फैलेगा। ठीक। और ये जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इनके साथ दो बातें हैं। नंबर एक, ये हमारे कस्टमर भी हैं और यही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। और हमारा जो पैसा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, विज्ञापन, सेल्स टीम से बचता है, वो पैसा प्लान के थ्रू इन्हीं लोगों में बांट दिया जाता है। ये हमारा रिप्लेसमेंट प्लान है। तो जब आप लोग भी इस प्लान को बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो मैं आपको आज एक सही डेफिनेशन दे रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग लोगों का नेटवर्क बनाने का बिजनेस नहीं है। ग्रेट नेटवर्क, जो ग्रेट नेटवर्कर्स होते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो हिंदी में समझाऊं तो ऐसे कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों का ट्री बनाने का बिजनेस नहीं है, लीडर्स का ट्री बनाने का बिजनेस है। यानी आपने ट्री तो बनाया, मगर आप अकेले लीडर हैं। जो लीडर होगा मैं उस पर स्टार लगा दूंगा। ये पहला लीडर है आप, जिसने ट्री शुरू किया। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद लीडर्स आइडेंटिफाई नहीं करते और आपके यहां लीडर्स टाइमली नहीं बनते, अगर आपके यहां ये लीडर्स टाइमली नहीं बनते, ये लीडर, 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 तो आपका ट्री कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। तो जिन लोगों के नेटवर्क में लीडर डेवलप करने का प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, जहां पे लोगों को लीडर्स नहीं बनाया जाता है, जहां लीडर डेवलपमेंट नहीं होती है, उनके ट्री की उम्र लंबी नहीं होती है। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था पिछले चार्ट में, उसके आगे होलसेलर ना होते, होलसेलर के आगे रिटेलर ना होते, जो अपने अपने कामों को अपनी बड़ी खूबियों से संभालते, तो क्या वो 15 लाख कस्टमर को डील कर सकता था? खाली उस सिस्टम में नहीं, किसी भी कंपनी के अंदर नहीं, किसी भी कॉर्पोरेट सिस्टम में नहीं, जब तक ये स्टार्स नहीं होते हैं तब तक बड़े नेटवर्क नहीं चल सकते। आपको ये क्रिएट करने ही पड़ते हैं।